हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। फुल एक्सप्लेन करेंगे कंप्यूटर को, व्हाट इज़ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी एंड एसेट्रा एसेट्रा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर कर जरूर बताना कि ये वीडियो को कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जनरल बातें बता देता हूँ कंप्यूटर के बारे में। वैसे ये सबको पता होती है, पर लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ा सा स्किप करके आप आगे से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। देखिए, पहले बताता हूँ, इस जो आपको इमेज दिख रही है इसको बोलते हैं मॉनिटर, इसको बोलते हैं कीबोर्ड, इसको माउस एंड इसको सीपीयू। इन सबको मिलाकर हमारा एक कंप्यूटर बनता है। और जो आपको ये जो एरो साइन दिख रहा है वाइट कलर का, इसको हम बोलते हैं कर्सर। अब नेक्स्ट, आज हम इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। व्हाट इज कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड स्टोरेज, रैम एंड रोम, कंप्यूटर जनरेशन, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जिसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये इस नाम को आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था कंप्यूटर का 19वीं सेंचुरी के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्क, मतलब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, आज हम उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इट टेक डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। जो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, माउस और कुछ और भी होते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले कीबोर्ड, माउस हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस से ये हमारा कंप्यूटर डाटा लेता है, ठीक है। डाटा लेता है, फिर उसको डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस कराने के बाद उसको आउटपुट देता है, हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आता है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हमारे कीबोर्ड, माउस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमारे मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं, ठीक है, जो आउटपुट देता है प्रोसेस। अब इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, पहले इनपुट मतलब हम यूज़र बाय यूज़र, मतलब यूज़र मतलब हम खुद एक यूज़र है। हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, हमें यहाँ से ये फाइल ढूंढने हमें बताना पड़ता है, तो पहले हम उसको इनपुट देंगे तो वो प्रोसेस होगी रैम में, प्रोसेस होगी सीपीयू में। फिर प्रोसेस होने के बाद फिर हमें वो मॉनिटर पर आउटपुट दे देता है। प्रिंटर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रिंटर में हमको अगर हम प्रोसेस कराते हैं कोई चीज़ तो हमें प्रिंट निकाल के देता है, तो वो होती है आउटपुट चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट क्या है, एक हो गया हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर। दो ही कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारा आता है इनपुट डिवाइसेस, जो हमारे कीबोर्ड, माउस हो गए। आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे मॉनिटर, प्रिंटर हो गए। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी दो तरह की स्टोरेज होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम, रोम। और जो सेकेंडरी होती है वो होती है हार्ड डिस्क, ठीक है। और ये होते हैं हमारे सीपीयू। सीपीयू हमारे पूरे कंप्यूटर का ब्रेन है। जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो सीपीयू के ज़रिए ही परफॉर्म होगा। सीपीयू ही पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाय यूज़र अपने कंप्यूटर में रखता है, मतलब जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एडोब के सारे, फोटोशॉप, ये सब चीज़ें, ये होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। ये अपने हिसाब से अपने यूज़र अपने कंप्यूटर में रखता है, ठीक है। और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबके लिए सेम होता है, इसमें कोई यूज़र रखने का वो नहीं है। जैसे हमारा विंडोज़ हो गया, विंडोज़ और लाइनक्स, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बारे में बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बताता हूँ। देखिए, हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। हमारे देखिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई चीज़ बताते हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है।
जैसे जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एंड स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैमरा और माइक्रोफोन। ठीक है। एंड हमारे आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? देखिए, हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं मॉनिटर, जिसके द्वारा हम कोई चीज़ देखते हैं। मॉनिटर के द्वारा प्रिंटर, स्पीकर्स, जो हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है वो स्पीकर्स, हेडफोन, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लॉटर, जीपीएस, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए। और ये जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर था, इसमें एक मेन डिफरेंस और है। हार्डवेयर को हम सिंपल भाषा में कहें तो हम हार्डवेयर को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। ठीक है। तो ये एक और मेन डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। ठीक है। अब बात आता हूँ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर करेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है? देखिए, पहला है स्पीड। कंप्यूटर में सबसे मेन क्या होता है? स्पीड होती है कंप्यूटर की। और कंप्यूटर की स्पीड वेरी फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है कंप्यूटर की। आपने देखा हो कोई भी हम टास्क करते हैं तो वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड, बहुत ही फास्ट काम करता है कंप्यूटर। दूसरा है एक्यूरेसी। ठीक है। एक्यूरेसी के बारे में बात करें, देखिए हम कोई भी टास्क या कोई भी मैथमेटिक जैसे प्लस माइनस करते हैं तो 100% रिजल्ट देता है, 100% एक्यूरेसी के साथ हमें करेक्ट रिजल्ट देता है कंप्यूटर। जैसा यूज़र उसको कमांड देगा उस तरीके से एकदम 100% रिजल्ट देता है। एंड स्टोरेज, कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करके रख सकता है, डाटा फाइल्स स्टोर करके रख सकता है, जितनी अब तो 1 TB तक आ रहा है। ठीक है। एंड क्विक डिसीजन, हमारा जो कंप्यूटर है एकदम फास्ट डिसीजन लेता है कोई भी काम करना है। जैसे हम सर्च बार में हमारी कोई फाइल हमें मिल नहीं रही, हमने सर्च बार में सर्च किया अपनी फाइल को, तो हमको 1 सेकंड के अंदर हमारी फाइल्स हमारे सामने ला के रख देता है। ठीक है। रिपीटेड कैपेसिटी, कंप्यूटर कंप्यूटर एक रिपीटेड काम कर सकता है एक साथ बहुत सारे। ठीक है। जैसे हम किसी ह्यूमन को दें तो क्या कहते हैं, हम एक ही काम को उससे बार बार कराएं तो वो थक जाएगा, गलती कर देगा, पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो एक काम को और अच्छी तरह से भी करेगा और बार बार कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, आपको बेसिक फुल फॉर्म बताता हूँ। देखिए, ये सारी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, कृपया करके इसे लिख लें। ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, प्रपोर्शनली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। हमारी रैम होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू होता है जो हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, वो उसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर हमारे दो और आते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब ये जो है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड, अर्थमेटिकली ये हमें सारी प्रोसेस करता है। ठीक है। और कंट्रोल यूनिट ये सभी जितनी भी अर्थमेटिकल हम जो भी प्रोसेस करते हैं उस सभी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट का है, सीयू को। ठीक है। सब कुछ जितना भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। और अगर हम कोई टास्क करें तो उसको क्या कहते हैं, कौन करेगा? एआईयू करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज मेमोरी। हम स्टोरेज के बारे में बताते हैं। देखिए, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। पहले बताया था प्राइमरी में हमारा आता है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जैसे हम लाइफ टाइम तक उसमें क्या कहते हैं अपनी चीज़ें डाउनलोड करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जैसे होगी, हम उसमें कोई भी फाइल वगैरह कितनी भी दिनों तक, कितने भी महीनों तक हम उसमें रख सकते हैं। ऐसे ही पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव में भी हम अपने सामान रख सकते हैं कुछ भी। ठीक है। अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिस टाइम पे हम क्या कहते हैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर जो काम कर रहे हैं, जब हमने एमएस वर्ड खोला, जब हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो वो उसकी फाइल जो कैश फाइल होगी वो जाके रैम में सेव हो जाएगी। ठीक है। रैम रोम हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे रैम में हमारी फाइल सेव हो जाएगी, जब भी हमें ओपन करनी होगी तो हम रैम से जाके ओपन कर सकते। जैसे आपने देखा हम लैपटॉप बंद कर देते हैं तो हमें वो फाइल दोबारा मिलती नहीं है ना उसके अंदर, रैम के अंदर। ठीक है। और रैम रोम एक ही है, मतलब इनमें डाटा इरेज हो जाता है ओपन करने के बाद, फिर वहाँ से डाटा इरेज हो जाता है। ठीक है।
रोम में हमारा सारा काम चलता रहता है, ठीक है। इसमें हम सेव करके रख सकते हैं, इसमें जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं तभी इसमें जाकर सेव होते हैं, जैसे ही हम बंद कर देते हैं सॉफ्टवेयर तो वैसे ही इसमें भी बंद हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब जनरेशन की बारे में बात करें कंप्यूटर की, देखिए अभी तक 5 जनरेशन आई है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी कंप्यूटर्स में, जो हुई थी 1946 में। अब ये मत कहना कि 1946 है, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो 1946 से ही आई थी हमारी। और सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे, जो हमारे 1956 से 1965। अब ये मत करना 1956, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब हमारी कब तक चली थी, 1946 से 1959 तक। उसके बाद 1959 से 1965 तक हमारी ट्रांजिस्टर बेस्ड जनरेशन थी। फिर थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड आया, ये हमारी हुई थी 1965 से 1961 तक रही। फोर्थ जनरेशन में हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, पहले तो सिर्फ इंटीग्रेशन था है, फिर उसको लार्ज कर दिया गया, 1971 से 1980 तक 1980 तक रहा। फिर फिफ्थ जनरेशन में हमारा जो अब चल रहा है, अब सभी के लैपटॉप फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में हमारा जो लार्ज था, अब वो अल्ट्रा लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन होने लगा। अभी भी हमारे 1980 से ऑनवर्ड अभी भी हमारे 1980 से चल रहा है, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म होती है।